हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा जौहरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू हैंडल टीनेजर किड। वैसे तो बच्चों की हर एज में, हर स्टेज पे अलग अलग टाइप की परेशानियां होती हैं, पर टीनेजर ऐसी एज है जब बच्चों का हार्मोनल चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट हो रहा होता है। उस समय बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह होते हैं। उन पे आपको लगाम तो कसना है, पर एक कंट्रोल वे में। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 5 साल तक आप जितना चाहें पैम्परिंग करें, लाड़ प्यार करें, पर जैसे ही बच्चा 5 साल का होता है तब उसमें कुछ कुछ समझ आने लगती है, कुछ कुछ उसके माइंड में जो है वो उसको याद रहने लगता है। तब आपको करना क्या है, उसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर करना है और उनको थोड़ा डिसिप्लिन भी सिखाना है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको भी आइडल बनना, क्योंकि बच्चे जैसे आसपास का सराउंडिंग्स देखते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फ्रेंड्स, तो वैसे ही ढलते जाते हैं। क्योंकि बच्चे बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उनको आप ढाल के किसी भी तरह की शेप में ढाल सकते हैं। जैसे भी आप उनको आदतें देंगे, जैसे आप उनको सिखाएंगे, उस तरह से वो उसके अनुरूप ही ढलते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 5 साल से लेके 13 साल तक की एज में बच्चों को डिसिप्लिन में रखना है। और जैसे ही बच्चा फिर टीन एज में आता है तब उसके साथ उसका फ्रेंड बन जाना है। और फ्रेंड ही नहीं, इवन उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाना है, जिससे वो आपके साथ सारी बातें शेयर कर सके। क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चों में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, जिनका अगर आपने अप्रोप्रिएट आंसर नहीं किया तो वो टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, कहीं ना कहीं से अपनी क्वेरीज शांत करने की कोशिश करते हैं। या उनके कुछ जो बड़े दोस्त होते हैं स्कूल में, तो होता क्या है, उनके पास आधी अधूरी, गलत सलत जैसी नॉलेज पहुंचती है। उसकी वजह से उनमें बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आपको उनका बेस्ट फ्रेंड बन के उनके सारे क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आपको आंसर करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। प्यूबर्टी की स्टेज लड़कियों में 9 साल से 10 साल के बीच में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एडोलेसेंट की स्टेज आती है, और बॉयज़ में 10 या 11 साल में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एडोलेसेंट की स्टेज आती है। और जब बच्चे टीन एज में एंटर करते हैं तो उस समय हर छोटी छोटी बात पे वो आर्गूमेंट करने लगते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब वो मैच्योर हो गए हैं, अपने डिसीज़न खुद ले सकते हैं। तो बच्चे जब आर्गूमेंट करते हैं तो वो आर्गूमेंट धीरे धीरे एरोगेंसी में चेंज हो जाता है। उनको लगता है कि उनकी बातें भी पेरेंट्स को माननी चाहिए। और उसके बाद जो एरोगेंसी है, अगर वो इतने एरोगेंट हो जाते हैं, उनकी बात नहीं मानी जाती है, तो वो धीरे धीरे एंगर में चेंज हो जाता है। बच्चे छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं और धीरे धीरे अपने आप को एलोन कर लेते हैं। उनको फिर अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि बच्चा अब आपकी साड़ी की पल्लू से बंधा रहने वाला छोटा बच्चा नहीं है, वो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो उसके साथ उसी हिसाब से उसको ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल उसको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। और जो उनके आइडल हो, चाहे वो कोई एक्टर हो गया, क्रिकेटर हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, जो भी उनको आइडल हैं उनकी आपको स्टोरीज़ सुनानी चाहिए। उनकी बायोग्राफी जो है वो उनके साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे उनमें धीरे धीरे पॉजिटिव चेंज आते रहें। और साथ में बच्चों को, जैसे कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, उनको पेरेंट्स की बातें समझ में नहीं आती हैं, तो एडवाइस फ्रॉम अदर, मतलब जो भी उनको अच्छा लगता है अपने फैमिली में या फिर रिलेशन में या फ्रेंड्स में, तो जो भी जिसको वो आइडल मानते हैं उससे उनकी काउंसलिंग करानी चाहिए। क्योंकि जो बच्चा जिसको आइडल मानता है उसकी बातों को फिर समझता भी है और फॉलो भी करता है। साथ साथ में इस स्टेज में बच्चे को बहुत ज़्यादा एडवेंचर पसंद आने लगता है। वो एक्शन मूवी देखते हैं, साइकिल, बाइक पे या स्कूटर पे या कार में बहुत स्टंट मारने की कोशिश करते हैं। तो उसमें भी आपको क्या करना चाहिए कि उनको एकदम स्ट्रिक्टली मना नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ थोड़ा सा उस सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं होता है कि कौन सी साइड सेफ़ है और कब हम अनसेफ साइड में जा सकते हैं, जिससे
कुछ भी एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो बच्चों के साथ उन एक्टिविटीज़ में आपको खुद ही पार्ट लेना चाहिए। उनके साथ ड्राइव पे जाएं, उनके साथ साइकिलिंग करें, जिससे बच्चों को उसका जो और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उनके बारे में आप अच्छे से बता सकें। तो ये तो कुछ सिम्टम्स हो गए। अब मैं आपको कुछ इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो मेंटल लेवल पे और मेंटल सिम्टम्स पे बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो अगर आपको जो भी बच्चों की सिम्टम सिमिलरिटी हैं उनके हिसाब से आप उनको मेडिसिन भी दे सकते हैं, जिसमें पहली मेडिसिन आती है एकोनाइट। अगर बच्चे को किसी चीज़ से फोबिया है, डरता है, कुछ बच्चे अंधेरे से डरते हैं या कुछ कभी किसी से बात करने में डरते हैं, तो किसी भी टाइप का अगर फोबिया बच्चों में होता है तो उनको एकोनाइट 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर नेक्स्ट है आर्सेनिक एल्बम 30। अगर बच्चा मेंटल और फिज़िकल दोनों तरह से रेस्टलेस होता है, उसको लगता है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, हर समय उसका दिमाग ओवर थिंकिंग, ओवर एक्टिव बच्चे जो होते हैं उनमें आर्सेनिक एल्बम 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक मेडिसिन है इग्निशिया 30। अगर किसी उसके क्लास में बच्चे का या तो ट्रांसफ़र हो जाता है, कहीं बाहर सिटीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं, या सेक्शन चेंज हो जाता है, या लड़ाई हो जाती है अपने बेस्ट फ्रेंड से, जिसके कारण बच्चे जो हैं वो बहुत अकेला अकेला रहने लगते हैं, उदास रहने लगते हैं, इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो उसमें इग्निशिया 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और अगर बच्चों को कोई फोबिया होता है, बच्चा इंटेलिजेंट है, सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है, पर उसको अगर स्टेज पे बोला जाए कुछ पार्ट लेने को या फिर कोई डिबेट लेने को तो वो बहुत डर जाता है, वाइवा देने से बहुत डरता है। और अगर इस तरह का कोई उसका एग्ज़ाम होता है तो वो उसमें लूज मोशन उसको हो जाते हैं। इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो उस पर लाइकोपोडियम 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और साथ में जिन बच्चों में थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी होती है उनमें भी लाइकोपोडियम 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक मेडिसिन है पल्सेटिला। अगर घर में 2 या 3 बच्चे हैं और उसको ये लग रहा है कि मम्मा मुझको ज़्यादा प्यार नहीं करती है, पापा मुझे नहीं करते, दूसरे वाले बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसमें फिर धीरे धीरे जेलसी डेवलप होने लगती है बच्चे से। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो पल्सेटिला 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और अगर बच्चा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा एकदम उसको बहुत तेज़ आ जाता है, और या मूड स्विंग उसमें बहुत होता है, कभी वो बहुत रोता है, कभी हंसता है, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो उसमें नक्स वोमिका 30 ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो बच्चों का आप ये मेडिसिन उसकी सिमिलरिटी पे आप उनको दे सकते हैं। साथ में मैंने जो आपको कुछ टिप्स दिए हैं उनको आप फॉलो करिए। तो ये जो स्टेज होती है बच्चों की थोड़ी क्रिटिकल होती है, इसमें आपको भी बच्चों के साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे वो आगे जाके एक अच्छा और रेस्पॉन्सिबल इंसान बन सके और अच्छा एक नागरिक बन सके। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा है। अगर कोई पर्सनल जानकारी चाहिए या मुझसे आप मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो हमारी मेडिसिन ऑल ओवर इंडिया हम लोग कोरियर भी करते हैं, और इसके साथ साथ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे व्हाट्सएप पे आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। और मैंने इसके अलावा भी और बच्चों पे और बड़ों पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे होम पेज पे जाके उनको भी देख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।